औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम तलबा, सामीन, नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद जलील खान, प्रिंसिपल ऑफ नावरंग ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज, कोऑर्डिनेटर ऑफ NGS ट्यूशन एंड कोचिंग एकेडमी सराय नावरंग, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो मौजू है, जो सबक है, वो है जुमला। पिछले सबक में हमने पढ़ा था जुमले के बारे में कि जुमला क्या होता है। जुमला दो या दो से ज़ायद अल्फाज का तरतीबवार मजमुआ होता है। तरतीब के बारे में हमने तफसील से पढ़ा था। यहाँ भी इंशाल्लाह हम इसका दोबारा ज़िक्र करेंगे कि तरतीब क्या होती है, तरतीब किसे कहते हैं। तरतीब के बारे में हमने पढ़ा था कि तरतीब क्या है। एक उर्दू जुमले की, सादा उर्दू जुमले की जो तरतीब है वो क्या होगी। उसमें सबसे पहले आएगा फ़ाइल, ठीक है। तो सबसे पहले फ़ाइल, फिर इसके बाद अगर मफ़ऊल है तो मफ़ऊल आएगा, आखिर में क्या होगा, फ़ेल इस्तेमाल होगा। तो ये एक सादा जुमला है, आयशा खेल रही है, तो आयशा इसमें फ़ाइल है, खेल जो है उसमें फ़ेल है, ठीक है। दूसरा जो जुमला है उसमें अगर हम देखें तो हम ये ज़मीर इस्तेमाल हुआ है, फ़ाइल है। हमने पढ़ा था कि ज़मीर क्या है। ज़मीर के बारे में इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि ज़मीर किसे कहते हैं, फिर फ़ाइल की ज़मीर क्या है, मफ़ऊल की ज़मीर क्या है, मजरूरी क्या है, इज़ाफ़ी क्या है, तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो ये फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हुआ है हम, ठीक है। हम ज़मीर है, फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो ये फ़ाइल है। इसके बाद क्या है, काना, ये मफ़ऊल आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे काम हो रहा है। या यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि हम सेब खा रहे हैं, तो सेब क्या होगा, वो मफ़ऊल होगा, क्योंकि मफ़ऊल उसको कहते हैं जिस पे काम हो रहा हो, जिस पे काम हो चुका हो, या जिस पे काम वाक़या हो रहा हो। और आखिर में का जो है वो फ़ेल है। तो एक सादा उर्दू जुमला जो होता है उसमें ये तरतीब होती है कि पहले फ़ाइल आएगा, फिर मफ़ऊल और इसके बाद फ़ेल आएगा। अब जुमलों की अक़साम, जुमले की हम बच्चों को जो है वो 3 किस्म के जुमले जो हैं वो पढ़ाते हैं। ये चौथी किस्म जो है इसके ये आता है, इस्तेमाल में भी आता है, जुमलों में भी आता है, किताबों में भी आता है, रीडिंग में भी आता है, लेकिन इसका ज़्यादातर जो है वो ज़िक्र नहीं किया जाता। अंग्रेज़ी में तो इसका ज़िक्र होता है, जब अंग्रेज़ी के जुमले हम बनाते हैं, अंग्रेज़ी के जो है वो ग्रामर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इनको समझाया जाता है। उर्दू में जो है वो इनको नहीं समझाया जाता, ना ही उनके बारे में बात होती है। तो एक आम जो सादा जुमला होता है उसको हम मुस्बत जुमला कहते हैं। जैसे मैं NGS एकेडमी में पढ़ाता हूँ, मैं NGS एकेडमी में पढ़ाता हूँ, तो ये एक आम सादा जुमला है। फिर इसकी इंशाल्लाह हम जो है तफसील से ज़िक्र करेंगे। जब इसकी नहवी तरकीब हम करेंगे तो वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये जुमला क्या है, फ़ेलिया है, या ये जुमला क्या है, ख़बरिया है, ठीक है। फिर इसकी अपनी जो है वो नहवी तरकीब जब हम करेंगे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या है, ये जुमला फ़िआलिया है या जुमला ख़बरिया है। तो ये फिर आगे इसकी किस्में आएंगी इंशाल्लाह, इसके बारे में हम तफसील से जो है वो बात करेंगे, ज़िक्र करेंगे। जैसे क्या है, मैं NGS एकेडमी में पढ़ाता हूँ, तो ये एक ख़बर है, ठीक है। हम एक ख़बर जो है वो सुन रहे हैं, या हम एक सब ख़बर जो है वो किसी को सुना रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक जो है वो जुमला ख़बरिया हो गया। और मैंने काम ख़त्म कर लिया, ये क्या है, ख़त्म कर लिया, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिर इंशाल्लाह जुमला फ़ेलिया और जुमला ख़बरिया के बारे में इंशाल्लाह हम आगे जो है वो तफसील से इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक आम सादा जुमला जो होता है उर्दू का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मुस्बत जुमला कहते हैं। जैसे मैं NGS एकेडमी में पढ़ाता हूँ, मैंने काम ख़त्म कर लिया, ठीक है। हम खेल रहे हैं, वो दौड़ रहा है, वो बैठ रहा है, वो गाना गा रहा है, वो कपड़े धो रही है, वो चाय बना रही है, तो ये क्या है, ये सब जो हैं वो मुस्बत जुमले हैं। इसके बाद दूसरा जो होता है वो मनफी जुमला। मनफी जुमला वो जुमला होता है जिसमें किसी काम के ना करने की खबर दी गई हो, जिसमें किसी काम के ना करने के बारे में कहा गया हो, बताया गया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मनफी जुमला कहते हैं। यानी उसमें नहीं होती है, यानी कोई काम नहीं हो रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मनफी जुमला कहते हैं। जैसे तलहा बीमार नहीं था, ये क्या है,
نہیں آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ منفی. اس میں کسی کام کی نفی ہو رہی ہے، کسی بات کی نفی ہو رہی ہے. تو جب نفی ہوگی کسی بات کی تو وہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ نفی جملہ ہے، منفی جملہ ہے. وہ جیت نہیں سکتے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک منفی جملہ ہے. تو منفی جملہ جس میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی کام کے نہ کرنے کی بات ہو رہی ہو یا کام کے نہ ہونے کی بات ہو رہی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے منفی جملہ. اس کے بعد تیسرے نمبر پر سوالیہ جملہ. سوالیہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ سوالیہ جملہ وہ جملہ جس میں کسی چیز کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں سوال کیا گیا ہو. یہ جو سوال کیا ہوتا ہے؟ جس میں سوال کیا گیا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں سوالیہ جملہ. جیسے کیا آپ کو سبق یاد ہے؟ تو اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں یہ جو ہے وہ کیا، یہ سوال، اس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ استفہام کیا ہے؟ جملہ استفہامیہ، تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، آگے بھی اس کا ذکر کریں گے. تو سوالیہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ سوالیہ جملہ وہ جملہ جس میں کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا ہو، کسی چیز کے متعلق پوچھا گیا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں سوالیہ جملہ. کیا آپ کو سبق یاد ہے؟ اس میں سوال ہو رہا ہے، آخر میں اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ہم سوالیہ جو علامت ہے وہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی لگاتے ہیں. یہ لازمی ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے؟ سوالیہ نشان جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں اور یہ لازمی ہے. کیا وہ آئے گا؟ تو اس میں بھی کیا ہے؟ سوالیہ نشان بھی لگایا گیا ہے اور اس میں ایک چیز، کسی چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کسی کے آنے یا نہ آنے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ جملہ ہے. چوتھی قسم جو ہے وہ جملے کی وہ ہے منفی سوالیہ جملے. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ انگریزی میں تو اس چیز کو سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. اردو میں اکثر جو ہے وہ اساتذہ اس کے بارے میں نہیں پڑھاتے، نہیں سمجھاتے، لیکن یہاں پہ میں اس کا ذکر ضرور کروں گا. تو منفی سوالیہ جملہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں منفی اور سوالیہ دونوں، یعنی جو ہے وہ جزو ایک ساتھ اکٹھے بیان کیے گئے ہوں، ان کا ذکر کیا گیا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منفی سوالیہ. اب سوالیہ جملے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد وہی ترتیب جو ہے وہ جملے کی برقرار رہتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا اور آخر میں کیا؟ فعل آئے گا. یہاں پہ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ منفی سوالیہ جملے میں، کیونکہ اردو کا عام سادہ جو جملہ ہے اس کی ترتیب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ایک عام سادہ جملہ جو ہوتا ہے اردو کا، اس میں سب سے پہلے فاعل آئے گا، پھر جو ہے وہ مفعول آئے گا اور